प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे ज्योतिष में नाड़ी का क्या महत्व है। दर्शकों, विवाह से पहले गुण मिलान इसलिए किया जाता है कि भावी दंपति के मध्य सामंजस्य और प्रेम बना रहे और उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे और वंश वृद्धि से परिपूर्ण हो। दोनों योग और स्वस्थ संतान को जन्म दे सके। नाड़ी दोष होने पर संतान पक्ष के लिए हानिकारक माना गया है। दर्शकों, हमारे आयुर्वेद में 3 सिद्धांत हैं: वात, पित्त और कफ। हमारा शरीर इन 3 धातुओं पर आधारित है। जब शरीर में किसी भी धातु की अधिकता हो जाती है तो उससे संबंधित शरीर रोग धारण कर लेता है और इनकी वृद्धि से मनुष्य के हार्मोन्स में बदली आ जाती है और स्वस्थ नहीं रहता। कोई पित्तवर्धक है तो कोई वायुवर्धक है तो कोई कफवर्धक है। इनसे अनुरूप वस्तु का परहेज भी आयुर्वेद में किया जाता है। भारतीय वैदिक ज्योतिष में नाड़ी का संबंध नक्षत्र से है। सुखी जीवन के लिए वर कन्या की नाड़ी पृथक पृथक होनी चाहिए, ऐसा हमारे विद्वानों का मत रहा है। दर्शकों, शास्त्रों में इनके परिहार भी बताए गए हैं। नाड़ी दोष जब कुंडलियों में होता है उसके परिहार भी बताए जाते हैं, परंतु लगभग सभी विद्वानों ने यह मत अपना जाहिर किया है कि कोशिश करके वर और कन्या की नाड़ी पृथक पृथक होनी चाहिए। किसी परिहार का सहारा लेना इतना अच्छी बात नहीं है, और अगर परिहार का सहारा भी लेना है तो पहले नाड़ी दोष के लिए उपाय कर लेना अच्छा माना गया है। दर्शकों, भारतीय वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों को मान्यता दी गई है और 3 नाड़ी हैं: आदि, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। 27 नक्षत्रों के क्रम से इस प्रकार दी गई है: पहली नाड़ी आदि, आदि में अश्विनी नक्षत्र; दूसरी मध्य नाड़ी में भरणी नक्षत्र; तीसरी अंत्य नाड़ी, इसमें कृत्तिका नक्षत्र; फिर 4 रोहिणी नक्षत्र। इस तरह से आदि नाड़ी में पहला नक्षत्र अश्विनी, छठा नक्षत्र आद्रा, 7वां नक्षत्र पुनर्वसु, 12वां नक्षत्र उत्तरी फाल्गुनी, 13वां नक्षत्र हस्त, 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा, 19वां मूला, 24वां नक्षत्र विजा और 25वां पूर्व भाद्रपदा है। दूसरी तरफ मध्य नाड़ी में भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तर भाद्रपद है। अंत्य नाड़ी में कृत्तिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और रेवती नक्षत्र को बांटा गया है। इस प्रकार हर एक नाड़ी में 9 नक्षत्रों को हमारे ज्योतिषाचार्यों ने विभाजित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब गुण मिलान करते हैं तो अगर दोनों की नाड़ी आदि है तो वह आदि नाड़ी पति के लिए हानिप्रद है। अगर दोनों की नाड़ी मध्य है तो वह कन्या के लिए हानिप्रद है,
और दोनों की नाड़ी अंत है तो वह दोनों के लिए हानिप्रद मानी गई है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। दर्शकों, अष्टकूट मिलान में नाड़ी कूट 8वां कूट आता है, जिसके कि 8 गुण में से 8 होना अनिवार्य है। यदि दोनों की विपरीत नाड़ी होती है तो 8 में से 8 मिलते हैं, और दोनों की एक ही नाड़ी होती है तो 8 में से 0 गुण मिलता है। दर्शकों, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं। नाड़ी दोष के संबंध में ऐसा बोला गया है, आमतौर पर आदमी ऐसा बोलता है, और साधारण मैंने कई पंचांग भी ऐसे लिखे हुए देखे हैं कि वो कह देते हैं कि नाड़ी दोष सिर्फ ब्राह्मणों के लिए होता है। ऐसा नहीं है दर्शकों। ज्योतिष शास्त्र किसी व्यक्तिगत जाति के लिए नहीं है, ज्योतिष शास्त्र सभी के लिए है। हाँ, शास्त्रों में क्या लिखा गया है कि हमारी 12 राशियों को वर्गीकृत किया गया है। वो किस प्रकार किया गया है कि 12 राशियों को ब्राह्मण वर्ण में, ब्राह्मण कोई जाति में नहीं है, वो राशियां ब्राह्मण वर्ण राशि मानी गई है। वो कौन सी राशि है? करक, वृश्चिक और मीन। यानी 12 राशि में से करक राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि ब्राह्मण वर्ण राशि मानी गई है। किसी व्यक्तिगत जाति से संबंध नहीं है, ये ग्रहों की राशि का वर्गीकृत किया गया है। क्षत्रिय वर्ण में मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि को स्थान मिला है। वैश्य वर्ण की राशियां वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि है। शूद्र वर्ण की राशियां मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि है। इस प्रकार 12 राशियों को 4 में वर्ण में विभाजित किया गया है। इसमें किसी व्यक्ति की जाति से कोई संबंध नहीं है। यह जो ब्राह्मण वर्ण की राशियों के लिए प्रबल दोष माना गया है। ये शास्त्रों का वचन है कि ब्राह्मण वर्ण की राशि के लिए प्रबल दोष है, बाकी के लिए भी दोष है। दोष सभी राशियों के लिए है, लेकिन ब्राह्मण वर्ण की राशि के लिए प्रबल दोष माना गया है। इसका विस्तार में ये वर्णन है कि अगर कोई ब्राह्मण वर्ण की राशि है, उसको किसी भी किस्म का परिहार या उपाय नहीं मानना चाहिए। परंतु अगर आपकी परिस्थिति कुछ ऐसी है, समस्या ऐसी है, विवाह करना जरूरी है, और क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण की राशियां हैं, तो उसमें नाड़ी दोष की पूजा आदि करा करके, या जो शास्त्रों में उपाय दिए हैं, परिहार दिए गए हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा, उनको मान करके काम चलाया जा सकता है। परंतु यहाँ पर भी विद्वानों का ये मत है कि कोशिश करके दोनों की अलग नाड़ी होनी चाहिए। ये खास तौर से मैंने अनेक पंडितों से सुना कि ये तो अग्रवाल समाज का है, इसके लिए नाड़ी दोष जरूरी नहीं है, नाड़ी दोष तो ब्राह्मणों के है, या ये दूसरे समाज का है। दर्शकों, ऐसा नहीं है। किसी व्यक्तिगत समाज के लिए ज्योतिष का कोई मतलब नहीं है। ज्योतिष सभी समाज के लिए है, सभी के लिए। ये तो राशि को वर्णों में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण वर्ण की राशि आती है करक, वृश्चिक और मीन। जैसा मैंने अभी बताया कि बाकी के सभी के लिए भी दोष है, परिहार है, परंतु ब्राह्मण वर्ण की राशि के लिए प्रबल दोष है। एक है प्रबल दोष, एक है दोष। दोष तो दोष ही है, फिर क्यों मानने का है? दर्शकों, नाड़ी वैद्य में अपवाद में, जैसे मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया कि रोहिणी, आद्रा, मृगशिरा, विशाखा, पुष्य, श्रवण और रेवती और उत्तराद पद, ये ऐसे नक्षत्र हैं। अगर इन नक्षत्रों में से वर और कन्या का नक्षत्र आता है तो उसके लिए भी नाड़ी वैद्य का परिहार माना गया है। और परिहार इस प्रकार से भी है कि अगर राशि एक हो
तो नक्षत्र भिन्न होना चाहिए। अगर नक्षत्र एक है तो चरण अलग होना चाहिए। ऐसा भी बोला गया है कि परिवार के स्वरूप अगर मान लो किसी का आद्रा नक्षत्र है तो आद्रा नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं, तो पुरुष का चरण एक होना चाहिए, कन्या का 2-3 होना, यानी जो पहला जो चरण है वो पुरुष का होना चाहिए। वही वैध माना गया है, ये परिहार में माना गया है। परिहार नाड़ी वैद्य के परिहार शास्त्रों में है जरूर, परंतु लगभग सभी विद्वानों ने ये अपना मत जाहिर किया है कि इसको नाड़ी में जब गुण मिलान करते हैं तो कन्या और वर की अलग अलग नाड़ी होना चाहिए। कोशिश करके ऐसा करना चाहिए। अगर नहीं होता है, किसी वजह से कोई कारण समस्या ऐसी आ जाती है, क्यों ज्योतिष तो पुराना है, उस समय में क्या होता था, आज का युग अलग है, कोई लव मैरिज करता है तो कोई कुछ मैरिज करता है। ऐसा यत्न करके अगर ब्राह्मण वर्ण की राशि है तो बिल्कुल भी कोई परिवार या कोई पूजा पाठ, कोई दोष निवारण की कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी में आप दोष उसका उपाय किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों का वचन है। वो भी यानी जब डूबते का तिनके का सहारा है, अगर आप ये कर सकते हैं तो किसी भी तरह से इस प्रकार को ना माने। क्यों, उल्लेखनीय जरूरी है शास्त्रों में, लेकिन उस परिवार को हमारे विद्वानों ने ये बताया गया है कि ना मानना ही अच्छी बात है, और नाड़ी दोष में विवाह करना शुभ नहीं रहता। क्यों, उनका अपना तजुर्बा रहा है, इसलिए उन्होंने कहा है कि लिखा तो बहुत कुछ है किताबों में, उसको पढ़ो, फिर देखो, फिर अपना दिमाग लगाओ, अब ये कहाँ तक जाता है, ये भी हमारे विद्वानों ने कहा गया है। परिहार जरूर है, मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन ये कहा गया है कि समान नाड़ी में विवाह ना करें, उससे दिक्कत आती है। और दूसरा जो आज हमारे समाज में चला हुआ है, ये तो ब्राह्मणों के लिए है, ऐसा दोष को बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण वर्ण की राशियों के लिए प्रबल दोष बताया गया है और बाकी राशियों के लिए दोष बताया गया है। वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष सभी के लिए समान है, कोई व्यक्तिगत जाति से इसका कोई संबंध नहीं है। नाड़ी कूट 8वां कूट पड़ता है, सबसे अधिक गण होते हैं, और विवाह जो किया जाता है वह एक सामाजिक बंधन है, और हर दंपति चाहता है कि मेरे वंश की वृद्धि हो, मुझे योग संतान मिले। अगर ये सब योग संतान चाहिए, वंश की वृद्धि अच्छी तरह से चाहिए, तो नाड़ी दोष को परिहार की तरफ ना लें और समान नाड़ी में विवाह ना करें। ये हमारे ज्योतिष के विद्वानों का मत है। मैंने इस सब्जेक्ट में कई विचारों से, कई ज्योतिष आचार्यों से विमर्श किया, सबका यही है कि लिखा है किताब में वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में व्यवहार रूप में ऐसा देखा गया है कि नाड़ी दोष को मानना चाहिए और समान नाड़ी में विवाह करना अच्छी बात नहीं है। दर्शकों, मैंने आज की छोटे से वीडियो में आपका नाड़ी दोष के विषय में आपका मार्गदर्शन किया। अगर आपको पसंद आया, फिर मैं कहूँगा कि मेरा वीडियो आप लाइक अवश्य करें, शेयर करें, ताकि सबका मार्गदर्शन हो, जो भूले हुए हैं, जो गलत राह चल रहे हैं, रास्ते पर चले, और भावी दंपतियों का जीवन सुखमय हो। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। मुझे आपसे यही उम्मीद है मेरे चैनल की ग्रोथ हो, और मैं आपके सामने इसी तरह से अच्छे वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। मैं तो वास्तविक कुंडली के वीडियो बनाता हूं। ये बीच में एक सब्जेक्ट ऐसा आया कि मैंने सोचा कि नाड़ी दोष के बारे में भी अपने दर्शकों को ज्ञान देना आवश्यक है। धन्यवाद।